कह रहे हैं कि ऑलरेडी सबके लिए बराबर तो है ही ना, तो आप हमारे लिए अलग से क्यों बना रहे हैं, वो ये सवाल पूछे। अरे विशाल भाई, अब जब आप सुन रहे हैं, हाँ बोलिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केवल हिंदुओं की शादियां रजिस्टर्ड होती हैं, और जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है उसके तहत क्रिश्चियंस की शादियां रजिस्टर्ड होती है। भारत में जो क्रिश्चियन शादी करते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करते हैं, और भारत में जो अंतर धार्मिक विवाह होते हैं वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं होते। इन दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जो मुस्लिम महिलाओं के विवाह होते हैं और उनका जो निकाह होता है उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी कोई प्रावधान नहीं है। अगर कायदे से पढ़ा होगा तो पता होगा। अब रही बात कि अलग कानून क्यों लाया जा रहा है, तो कानून जहां नहीं है वही के लिए लाया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा बिंदु, अगर ये लोग इसको गलत मानते हैं तो मैं चाहूंगा कि हाजी नाजिम खान साहब और अहमद जावेद साहब दोनों लोग आज एक्सेप्ट करेंगे कि पंडित नेहरू ने 1952 में ही गलती कर दी। पंडित नेहरू ने 1954 में ही गलती कर दी थी, क्योंकि जब हिंदू मैरिज एक्ट लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो उनसे एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने जो पूछा कि आपने हिंदू महिलाओं के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा हमने उनको हिंदू कोड बिल दिया जिससे उन्हें इक्वलिटी का राइट मिला। लेकिन मुझे दुख है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को यही अधिकार नहीं दे पाया। ये ऑफिशियली प्रेस वार्ता में पंडित नेहरू की स्टेटमेंट है। तो क्या नेहरू अगर मुस्लिम महिलाओं को समानता देना चाहते थे तो क्या वो गलती कर रहे थे? क्या कांग्रेस मैं जवाब देता हूं, आराम से अपनी बात रखिए, शबनम जी जवाब देंगे आपके सवाल का। मेरा एक पॉइंट और है विशाल भाई, आराम से अपनी बात रखिए शॉर्ट में कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है विशाल भाई मेरा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, जल्दी से जल्दी। हाँ जी बोलिए। और रही बात केवल मुस्लिमों के लिए कानून बनाने की, तो अगर सबसे ज्यादा महिलाओं से कहीं भी उनकी गरिमा के साथ कहीं भी खिलवाड़ होता है तो अभी भी इस्लामिक नियमों में होता है। इसीलिए जरूरत है एक लोकतांत्रिक देश में आर्टिकल 14 के तहत सबको विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण जनरलाइज नहीं करना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को, एक नागरिक को दे। ठीक है रत्नेश जी, मैं ये कह रहा हूं जनरलाइज नहीं करते, कानून स्पेसिफिक बात करते हैं। ठीक है हाजी नाज़िम अपनी बात रखिए, आराम से रखिए, कोई नहीं। हाँ विशाल भाई देखिए, अभी इन्होंने आर्टिकल 14 की बात करी, समानता की बात करी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मणिपुर के अंदर किसकी सरकार, ये बता दीजिए क्या वहां महिलाओं को सम्मान दिया गया? इसका जवाब दे दीजिए। अपराध एक अलग चीज है भाई, सुन तो लीजिए, शादी का रजिस्ट्रेशन और अपराध अलग अलग चीजें हैं। कालराज तो अपराध है ना भाई। कालरा जी अब बात तो सुन लीजिए, समानता की बात रत्नेश जी करते हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि मणिपुर भारत कैसा। अब दूसरी बात सुन लीजिए, कितने महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ अभी तक भारत के, आंकड़े बता दीजिए। आप आंकड़े नहीं बता पाएंगे, लेकिन कहते कि हाँ रजिस्ट्रेशन होता है। अरे कितने आंकड़े हैं आप लोगों के पास? हम मुसलमानों के दस्तावेज काजी के पास होते हैं, एक पेपर हम लोगों के पास भी होता है, बाप के पास भी होता है, लड़के वाले के, लड़की वाले के पास होता है। आप लोगों के आंकड़े कितने बता तो दीजिए। एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का मेरा सवाल ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। मतलब टारगेट करना तो वो हो गया कि मैं रजिस्टर करने गया तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाने वाला है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन करने चला जाऊं तो क्या हाजी नाज़िम के साथ कुछ गलत हो जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? हाँ विशाल जी सुन तो लीजिए, देखिए बिना भेदभाव के अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो सही है। क्यों नहीं होगा? नहीं होता। जब सब्जी सुन लीजिए, जब हरी सब्जी जब महंगी होती है तो मुसलमानों की वजह से हो जाती है, ऐसे भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा। दूसरी बात नहीं है। अरे सुन लीजिए, 1951 की बात बताता हूँ, अगर मुसलमानों की आबादी 12% थी तो इनको लोगों को दिक्कत चालू हो जाती है। हाँ दिक्कत चालू हो जाती है। 12% जो मुस्लिम थे उनकी आबादी आज 40% के साथ हो रही है, इन लोगों को दिक्कत हो रही है। इस तरह की बात करते हैं आप लोग मुसलमानों के साथ, इस तरीके का टारगेट मत कीजिए। जल्दी बंदूक के दहाने पे हैं, लेकिन हमको हम निशाने पे। चलिए ठीक है रत्नेश जी, हाजी नाज़िम दोनों ठीक है, शबनम जी बाकी बातियों को समझ लीजिए, बातियों को भी ठीक है रत्नेश भाई, ठीक है रत्नेश भाई, एक सेकंड शबनम रोक लगेगी। ये कालरा जी ना माफी मांगी है, यासी की बात कौन सी? ना माफी मांगी भाजपा के प्रवक्ता होने के बाद। अच्छा अभी मंगवाते हैं समाज को इस तरीके की बात करें। ना अयासी का शब्द लेंगे आप, ना अयासी का कोई कुछ हो जाएगा। आपको इस तरीके के वर्ड के मैं करवाता हूँ। अरे मुझे बोलने तो दीजिए, कैसे माफी मांगूंगा? मैं करवाता हूँ, ठीक है दोनों
बाकी सबके ऑडियो डाउन। एक सेकंड शबनम जी, ऐसे बात कोई नहीं रख पाएगा, आराम से। शबनम जी वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सबके होते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि हिंदुओं में कौन से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप हमारे रजिस्ट्रेशन को पकड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं भेदभावपूर्ण रजिस्ट्रेशन है, मैं करवाने जाऊंगा तो भेदभाव क्यों नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। हिंदूज में कोई पंडित अगर 15 साल की बेटी लेकर आप जाएंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने में आई कि उन्होंने उनकी शादी करा दी हो और कागज़ भी पकड़ा दी हूँ। मुसलमानों में अगर देखने को आ रही है तो आप पर हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हमारी कोई बहन बेटी, कोई जो नाबालिग बेटी है उसका विवाह करके ना उसका शारीरिक शोषण वैसे किया जाए, ना उससे बच्चे पैदा करवाए जाएं और फिर उन्हें छोड़कर 4 और पकड़ ली जाती हैं। उन 4 बेटियों को भी काउंट किया जाए कि 5-5, 6-6 शादियाँ कर रहे हैं ये लोग। अभी आप ही उनको बता रहे थे कि वो धरातल पे, हम लोग खुद धरातल पे काम करते हैं विशाल भाई, धरातल पे काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जाबाजी से अपनी बात रख पाते हैं। हमें पता है कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ टीवी चैनल में बोलना अलग चीज है, और जब ये जमीन पे जाके काम करेंगे तो इन्हें दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा और इन्हें समझ भी आएगा कि बेटियों के साथ चल क्या रहा है। बेटियों के साथ चल रहा है कि नाबालिग बेटी की काजी शादी करा देता है, वो एज नहीं पूछता है। हिंदू में आप किसी पंडित के पास 15 साल की बच्ची नहीं ले जा सकते। आप ले जाके देख लीजिए, वो पूछेगा पंडित लड़की की उम्र कम लग रही है, अगर आपने 17 बता दी, 17.5 बता दी, तो मुझे पूरा यकीन है पंडित को मैंने कभी नहीं देखा कि ये नाबालिग बच्ची की शादी करा देता हो।